देश में चुनाव का मौसम आ गया है, लिहाजा बयानबाजी और वाद विवाद का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन अगर कोई मंत्री या नेता जो एक सरकार का प्रतिनिधित्व करता हो और अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखकर बयान दे, वो भी लगातार, तो उसे आप क्या कहेंगे? बीजेपी के नेता और सांसद महेश शर्मा यूं तो अपना भाषा शैली के कारण अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में उन्होंने बार बार सार्वजनिक मंच से भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। संस्कृति मंत्री अक्सर अपने संस्कार भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा क्या है। हम आपको 15 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च को दिए हुए महेश शर्मा के वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने शालीनता को दरकिनार करते हुए ये बयान दिए। पहला बयान 15 मार्च का है। माननीय महेश शर्मा बुलंदशहर में सरकार के कामकाज का ढिंढोरा पीट रहे थे। अपनी वाक्पटुता का परिचय देते हुए ये भूल गए कि उन्हें क्या कहना है। विपक्ष तो दूर की बात है, उन्होंने सीधे भगवान को ही बेवकूफ बता डाला और कहा कि सांसद तो छोड़िए, भगवान भी काम नहीं करा सकता। सबसे बड़ा बेवकूफ तो भगवान ही है। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 18 मार्च को महेश शर्मा ने फिर अपने तथाकथित शालीनता का परिचय दिया और इस बार निशाना पर भगवान नहीं बल्कि विपक्ष के कई बड़े महिला नेता शामिल थे। महेश शर्मा ने प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। इतने से मन नहीं भरा तो ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। नोएडा के सिकंदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं को विवादास्पद बयान दिया। 19 मार्च यानी कि आज अपनी पीठ थपथपाते हुए सांसद महोदय की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। एक बार फिर उन्होंने खुले मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जनता के बीच खड़े हो या और इसके साथ गाली दी और कंपनियों के एचआर के मुंह तोड़ने की खुलेआम धमकी भी दी। अगर कोई भी विपक्ष नेता कोई विवादित बयान देता है तो बीजेपी आलाकमान मौका नहीं छोड़ते उन्हें हाड़े हाथों लेने का। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किए जाते, लेकिन सवाल यह है क्या बीजेपी अपने इस बड़बोले नेता के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं। किसी का फोन गया होगा तो कॉल बैक क्यों करता हूं। काम किसी के करना भगवान के लिए भी संभव नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ अगर इस मामले में अगर कोई है तो हम और आप नहीं, वो ऊपर वाला भगवान ही। हम सब कौन है? उसी के तो बनाए हुए हैं, उसी के भगवान के तो बच्चे हैं, उसी की तो ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस धरती पर हमें भेजा है तो हमारे लिए घर देगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी पैसे देगा। अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की भी आ गई है। वो प्रियंका क्या पहले हमारे देश की बेटी नहीं थी क्या? क्या कांग्रेस की बेटी नहीं, अब इस सोनिया परिवार की बेटी नहीं थी क्या? अब नहीं है क्या? आगे न रहेगी क्या? क्या नया लेके आई है वो? तो भैया पहले नेहरू, फिर राजीव गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी और कोई और भी अंदर होगा तो वो भी गांधी। ममता बनर्जी आके यहाँ कथक नाच करने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? देवगौड़ा आके यहाँ बंसी बजाने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? अगर कुमार स्वामी कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर यहाँ आके गीत गाने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? 72 सीट इनकी 200 कहां से लाएंगे? भ्रष्टाचार की कहानी करने वाले हैं घूमट कर दिया जाएगा। ये जो अधिकारी जो आपके सामने जो कह रहे हैं 5000 और 6000 लेने वाले, इनका वाले विधायक जी रमजान वही तोड़ेंगे। अभी 5 साल में इस मोदी ने देश को ठीक करा है। यही ऐसे जैसे भ्रष्टाचारी, मुझे भी ये खबर लगी कि जिन कंपनियों के जो एचआर के हेड हैं वो तुम्हारे साथ जाके काला करेंगे। तो सुना आपने मंत्री जी को। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं संस्कृति मंत्री कब कब अपने संस्कार भूल गए। पहले बात करेंगे 15 मार्च की, जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन सरकार की बीते 5 साल की नाकामी छिपाने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो हैरान कर देने वाला था। मंत्री महोदय बात कर रहे थे मिड डे मील की। बच्चों को खाना नहीं मिल पाने को उन्होंने तर्क ऐसा दिया कि किसी को भी शर्मा जाए। महेश शर्मा ने कहा कि अगर कोई योजना सुचारू रूप से नहीं चल पाती है तो उसके जिम्मेदार खुद भगवान होते हैं। आगे क्या कुछ संस्कृति मंत्री ने कहा, आप भी सुनिए। रोजाना मिलता हूं, किसी का फोन गया होगा तो कॉल बैक क्यों करता हूं। काम किसी के करना भगवान के लिए भी संभव नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ अगर इस मामले में अगर कोई है तो हम और आप नहीं, वो ऊपर वाला भगवान ही।
हम सब कौन है? उसी के तो बनाए हुए हैं, उसी के भगवान के तो बच्चे हैं, उसी की तो ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने धरती पर हमें भेजा है तो हमारे लिए घर देगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी कैसे देगा। और अब बात करेंगे 18 मार्च की, जब महेश शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र के सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां भी संस्कृति मंत्री ने अपने संस्कार दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बार निशाने पर भगवान नहीं, निशाने पर थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। महेश शर्मा तीर राहुल गांधी पर चला रहे थे, लेकिन निशाने पर थी प्रियंका के लिए महेश शर्मा ने जमकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यही नहीं, ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर बनर्जी यहां आकर कथक नाच करने लगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यहां आकर गीत गाने लगे तो कौन सुन रहा है। इन्हीं लोगों ने इस मिट्टी के किसानों के लाल और किसानों के महिषा चौधरी चरण सिंह की दुर्गति की थी। पहले सरकार बनवा दी और पीछे से समर्थन खींच लिया। ये मजबूत सरकार नहीं चाहते, ये कमजोर सरकार ही चाहते हैं। अगर ये 10 से 5 सीट जीत जाएं वही गनीमत है। एक बार फिर सुनिए महेश शर्मा का ये बयान। अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की भी आ गई है। वो प्रियंका क्या पहले हमारे देश की बेटी नहीं थी क्या? क्या कांग्रेस की बेटी नहीं, अब सोनिया परिवार की बेटी नहीं थी क्या? अब नहीं है क्या? आगे न रहेगी क्या? क्या नया लेके आई है वो? तो भैया पहले नेहरू, फिर राजीव गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी और कोई और भी अंदर होगा तो वो भी गांधी। ममता बनर्जी आके यहाँ कथक नाच करने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? देवगौड़ा आके यहाँ बंसी बजाने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? अगर कुमारस्वामी कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर यहाँ आके गीत गाने लगे तो कौन सुन रहा उनकी? 72 सीट इनकी, 200 कहां से लाएंगे? और अब बात करेंगे 19 मार्च की, जब महेश शर्मा एक मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। यहां पर एक बार फिर उन्होंने अपनी आशालीनता का परिचय दिया और कंपनी में काम करने वाले एचआर को धमकाते दिखे। यही नहीं, उन्होंने जनता के बीच खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। यही भ्रष्टाचार की कहानी करने वाले हैं, घूंघट कर दिया जाएगा। ये जो अधिकारी जो आपके सामने जो कह रहे हैं 5000 और 6000 लेने वाले, इनका विधायक जी रमजान वही तोड़े। अभी 5 साल में इस मोदी ने देश को ठीक करा है। यही ऐसे जैसे भ्रष्टाचारी, मुझे भी ये खबर लगी कि जिन कंपनियों के जो एचआर के हेड हैं वो तुम्हारे साथ जाके काला करेंगे। तो सुना आपने किस तरह सार्वजनिक मंच से बीजेपी नेता के बिगड़ते बोल, भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं ये मंत्री, और संस्कार भूले संस्कृति मंत्री। तो संस्कृति मंत्री हैं ये और खुद अपने संस्कार भूल जाते हैं जैसे ही मंच पर प्रकट होते हैं। तो सुना आपने किस तरह 15 मार्च को, 18 मार्च और 19 मार्च को मंच से जनता को जब वो संबोधित कर रहे तो उस दौरान अपनी मर्यादा भूल गए। ये भूल गए कि वो खुद एक मंत्री हैं और उसके बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार वो मंचों से करते रहे। एक बार नहीं बल्कि 3 बार। 15 मार्च की बात की जाए, जब वो जनसभा को संबोधित करते उस दौरान उन्होंने भगवान को ही बेवकूफ बता डाला। वही 18 मार्च की बात करें, सिकंदराबाद में जब मंच से संबोधित कर रहे थे तो राहुल गांधी पर निशाना साधते साधते तो वो महासचिव प्रियंका गांधी पर भी पहुंच गए। इसके साथ उन्होंने ममता बनर्जी, कुमारस्वामी, अखिलेश यादव, मायावती सभी को आड़े हाथों लिया।